शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुल्लक श्री जिनेन्द्र जीवनी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम आज यहाँ पर ये देखेंगे एक बार फिर से इस पैराग्राफ को कर रहे हैं कि भगवान वीर महावीर का समय सभी को मालूम है, आज से 2600 साल पहले उनके द्वारा प्रतिपादित प्रस्तुत सात तत्व में जिसमें जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष है ना। और जो उसी समय पर बौद्ध भी हुए, बुद्ध हुए, है ना। बुद्ध जो थे महावीर भगवान के समकालीन थे। समकालीन मतलब सेम टाइम पर हुए। कई जगहों पर तो ऐसे भी लिखा आता है कि पहले उन्होंने जैन दीक्षा ही ली थी लेकिन उनसे नहीं निभा, तो उन्होंने अपना अलग मत चला दिया, है ना। तो बौद्ध दर्शन के चार आर्य सत्यों की भांति क्या है ये चार आर्य सत्य, मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया था क्योंकि मैंने भी बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत ही पढ़ा था डिफरेंसेस। लेकिन तो क्या बताते हैं चार आर्य सत्य क्या है, यही सबसे बड़ी उनकी शिक्षा है। बेसिकली क्रक्स जिसे कहते हैं, सारे शास्त्रों का क्रक्स जो है वो भी दुख निवारण पर वर्क करते हैं। ठीक है, कि दुख होता है ये उनका पहला सत्य है। ठीक है, दुख है, अलग अलग तरह के दुख हैं संसार में। जन्मने का दुख है, बुढ़ापे का दुख है, बीमारी का दुख है, मरने का दुख है, प्रिय का बिछुड़ने का दुख है और अप्रिय का मिलने का दुख है। फिर इच्छाओं का पूरा ना होना दुख है। तो दुख है, उसको एक्सेप्ट करना। फिर अगर दुख है तो उसका कोई कारण भी है। ठीक, तो उन्होंने भी वही चीज निकाली कि ठीक है, इच्छाएं जो हैं वो हमारे दुख का कारण है। इच्छाओं के कारण हमें दुख होता है। इसका नाश कैसे होगा, दुख से कैसे बचेंगे? जब दुख का अंत होगा तो हमारा निर्वाण हो जाएगा। वहां पर जैसे अपने में क्या है कि मरण होगा तो अगला भव मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, अगला भव में विश्वास नहीं रहता, तृष्णा, इच्छाएं खत्म तो निर्वाण की प्राप्ति, इच्छाएं खत्म तो दुख की अंत, दुख का अंत, और दुख का अंत हो गया तो तुम्हारा निर्वाण कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज। और दुख उससे बचने का रास्ता क्या है, तो जो भी उनके तरीके हैं कि हमें कैसा संकल्प करना, कैसा बोलना, कैसा काम करना, कैसी आजीविका चलाना, है ना। तो ये सब क्या है, उनके दुख के निरोध करने के रास्ते हैं। जैसे अपने में वर्ड यूज करते हैं आश्रव को रोकना या संवर निर्जरा करना, तो ऐसे ही उनके भी रास्ते हैं। ठीक है, तो इतना होने के बाद उसमें क्या निकल के आता है कि कहीं पर भी आत्मा की चर्चा नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ व्यक्ति के पतन तथा उत्थान के सिद्धांतों का दिग्दर्शन कराया गया, अन्य कुछ नहीं। पतन और उत्थान, कि इंसान का दुख कैसे होता है और उसको दुख दूर कैसे होता है। ठीक, व्यक्ति के जीवन उत्थान के क्षेत्र में इतना मात्र ही पर्याप्त है। प्रसंगवश कहीं कहीं पर उदित होने वाली आत्मा परमात्मा विषयक जटिल तात्विक चर्चाओं का दोनों ही महापुरुषों ने जिस किस प्रकार वारण करने का प्रयत्न किया, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि महावीर स्वामी ने भी जितनी जरूरत थी उस समय के लोगों में, जितनी बुद्धि थी, जितनी क्षमता थी, पंचम काल आ रहा है, राइट, तो उनके जीवन के लिए उपयोगी चर्चाएं उनको दे दी। ऐसा नहीं है कि उसमें आत्मा की चर्चा नहीं थी, आत्मा की भी चर्चा थी। और बुद्ध से अगर ये पूछते आत्मा के बारे में
तो कि किसने देखा आत्मा परमात्मा, है ना। ऐसी चर्चाओं को छोड़कर जीवन उपयोगी चर्चाएं करने में ही कल्याण है। फ्यूचर का, अगले भव का मत सोचो, जो है वो अभी है। अभी का जीवन कैसे चलाना उस पर बात करो, अपने अभी के दुख को कैसे दूर करना उस पर बात करो, बस। ठीक। इसलिए बौद्ध दर्शन आगे चलकर नास्तिक तथा अनात्मवादी प्रसिद्ध हो गया। नास्तिक मतलब जो ईश्वर को ना माने, है ना। बौद्ध धर्म कहते हैं ईश्वर कुछ नहीं होता। जैसे जैन दर्शन भी हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अकॉर्डिंगली नास्तिक होता है, क्योंकि ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। ठीक है। तथा अनात्मवादी, अन आत्मा, आत्मा का न होना, ऐसा। दूसरी ओर भगवान वीर इतना शुष्क उत्तर ना देकर एक ऐसी प्रेममयी पद्धति का प्रयोग करते थे जिससे प्रश्नकर्ता भी संतुष्ट हो जाता था और प्रश्न का वारण भी सहज हो जाता था। कि अगर आप किसी को कहो कि हाँ भाई बात तो तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी दृष्टि से बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से, है ना, तो ऐसे में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। तुम जो कह रहे हो ना तुम्हारी दृष्टि से बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह तुम बिल्कुल ठीक हो। ठीक है ना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है। अगर ऐसे कोई बोले तो किसी का अहंकार इसमें आड़े नहीं आता, सब एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज को। ठीक है ना। और यहाँ पर झगड़ा कब होता है, जब दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू को कोई महत्ता, कोई वैलिडेशन नहीं दिया जाता, है ना। उसको राइट अवे कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल गलत कह रहे हो तुम, ऐसे कैसे कह सकते हो, है ना। क्यों नहीं कह सकता, उसकी भूमिका में रखकर देखो ना। एक माँ और बच्चे के संवाद को ही देख लो। एक बच्चे की अपेक्षा वो बच्चा जो कह रहा है वो सही कह रहा है, और माँ जो कह रही है वो भी अपनी जगह पर सही कह रही है। ठीक है ना। लेकिन माँ अगर बच्चे की बात को बच्चे की तरह से ना समझे तो उसको उस पर गुस्सा आ सकता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जब हम दूसरे की दृष्टि को नहीं समझते तो झगड़े होने के चांसेस होते ही होते हैं। ठीक। इसीलिए जो महावीर स्वामी का स्यादवाद, यानी अलग अलग पक्षों से, दृष्टि से, स्याद मतलब दृष्टि, ठीक है ना, स्यादवाद कहना, सबकी अपनी अपनी दृष्टि से जो वचन कहे जाते हैं वो किसी न किसी दृष्टि से सही है। तो कह रहे हैं दर्शन शास्त्र का विषय भूत सत्य अनंत है। सत्य अनंत कैसे हो गया, सत्य तो हम सोचे कि एक ही होता है ना। ऐसा नहीं। सत्य का मतलब जितना अंश सही है उतना तो सत्य मानेंगे ना। ठीक है ना। जैसे एक एप्पल एक तरफ से पीला है और एक तरफ से लाल है, तो जिधर से पीला है तो वो वहां से पीला सत्य है, और इधर से जो देख रहा है वो लाल को भी कहेगा सत्य है। दोनों सत्य है क्या, नहीं, अलग अलग दृष्टि से दोनों सही है ना। तो सत्य अनंत है जिसे बुद्धि की संकीर्ण सीमाओं में बद्ध नहीं किया जा सकता। किसी भी एक बुद्धि से आशा करना कि वह उसका पूर्ण दर्शन कर लेगी दुराशा है। ठीक है। एक सिंगल पर्सन जब तक कि केवल ज्ञान ना हो, कोई भी पूरी तरह से सत्य को नहीं जान सकता। ठीक है। और ऐसा होना पॉसिबल है, ये दुराशा है, मतलब बेकार की एक्सपेक्टेशन है। अनादिकाल से आज तक ऋषि जन तथा मनीष जन उसका अन्वेषण करते आ रहे हैं। किसका, इसी सत्य का। ठीक है। सब अपने अपने लेवल पे करते हैं, फिर अल्टीमेटली कहाँ तक पहुंच जाते हैं। अगर वो जैन दर्शन को मानेंगे तो केवल ज्ञान तक पहुंच जाएंगे, और बुद्ध को मानेंगे तो निर्वाण तक पहुंच जाएंगे, है ना। जिसने जिस प्रैक्टिस को फॉलो किया है वो वैसा वैसा पहुंचता है। ठीक है। केवल ज्ञान तक पहुंच गए तो डेफिनेटली सत्य को पहचान ही लेंगे, परंतु न आज तक उसका अंत आया है और न आएगा। इसलिए दर्शनों की संख्या निर्धारित की जानी संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं सब अपने अपने लेवल पर सत्य की खोज करते हैं, और लोग अनंत हैं तो सत्य भी अनंत है, उस अपेक्षा से कह रहे हैं। ठीक। अब कोई उस सत्य को कैसे प्रेजेंट करता है, कोई कैसे प्रेजेंट करता है। कोई कहता है उसमें विभुत्व है, विभुत्व मतलब
ईश्वर को एक विभू होता है ना, कि कोई एक व्यक्ति विशेष, ठीक है, विभुत्व का दर्शन करता है कोई प्रभुत्व का, कि किसी में इतनी बड़प्पन है, इतना बड़ा हो चुका है कि उसमें प्रभुत्व आ गया है। ठीक। कोई सर्वगत्वा का सर्वग तत्व का, और कोई असर्वग तत्व का, यानी ओमनिशियंट, है ना, कोई ओमनिशियंट मानता है, कोई नहीं मानता। कोई समष्टि का, यानी कंप्लीट जितना भी दिख रहा है, और कोई व्यष्टि, व्यष्टि मतलब पर्सनल, किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर। कोई एकत्व का, कोई अनेकत्व का, कोई नित्यत्व का और कोई अनित्यत्व का, कोई चेतनत्व का और कोई जड़त्व का, कोई द्वैत का और कोई अद्वैत का। क्या मतलब कि जिस दृष्टि से देख रहा है उसे वैसा ही उसमें दिखाई पड़ता है। जैसे बुद्ध है तो वो अनित्य 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 ही करते रहते हैं, हर चीज अनित्य है बस, ऐसा। तो उनके लिए मुख्यता किस चीज की है? अनित्यता की। तो उनको क्या दिखता है? अनित्यत्व, है ना। जैन दर्शन कहता है नित्य भी है और अनित्य भी है, ठीक है ना। तात्पर्य यह है कि जितने दृष्टा उतने ही उनके दृष्टिपथ, जितने दृष्टिपथ उतने ही उनके वचन पथ, और जितने वचन पथ अथवा दृष्टिपथ उतने ही दर्शन पथ। मतलब कि जितने दृष्टा, यानी जितने खोज करने वाले, जितने भी फिलॉसफर, राइट, उनकी उतनी ही देखने की दृष्टि, उनकी उतनी ही समझ, जितनी समझ उतना ही वो बोलेंगे, जितना उन्होंने समझा है वो उतना ही तो बोलेंगे। और जितना बोलेंगे या जितने वचन या जितनी उनकी दृष्टि बनी उतने ही दर्शन, ठीक है ना। तो अनंतो भूतकाल में उदित होकर काल कवलित हो गए, अनंतो विद्यमान है और अनंतो आगे उत्पन्न होने वाले हैं। हर पर्सन अपनी अपनी फिलॉसफी को लेकर आ सकता है। जैसे बड़े बड़े फिलॉसफर हुए, जिसमें एक ओशो रजनीश का नाम भी आता है। वो तो सोचो आप, पंचम काल में कोई फिलॉसफर है, चतुर्थ काल में भी अलग अलग फिलॉसफी रखने वाले हो सकते हैं। सभी जैन हो ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है ना। जैन अपने आप में एक फिलॉसफी है, उसको मानने वाले। लेकिन उसके अलावा भी जो है दर्शन पहले भी चलते थे, तभी तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि हुआ करते थे, है ना। अगर सभी दृष्टि सही दृष्टि वाले होते तो सभी सम्यक दृष्टि ही होते, ठीक है ना। तो मिथ्यात्व था तो अलग अलग दृष्टियां भी थी। पुरुष कितना ही महान क्यों ना हो, अकेला एक जिह्वा से सारे विश्व को उपदेश दे सके, यह संभव नहीं। क्योंकि इसलिए भारत हो या अभारत, सर्वत्र ही युग की मांग के अनुसार समय समय पर महापुरुष उत्पन्न होते रहे हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। उन्हें कोई तीर्थंकर कहता है, कोई अवतार, कोई ऋषि, कोई पैगंबर और कोई ईश्वर पुत्र, है ना। सबका अपना अपना कहने का तरीका है, ठीक। इस प्रकार ऋषि संतान की तथा उसके दर्शनों की यह देश काल कालानवच्छिन्न धारा नित्य बहती रही है और बहती रहेगी। जिस प्रकार किसी एक महानदी का प्रत्येक जलकण पूर्ण पूर्ण कण पूर्ण नदी ना होकर केवल उसका एक क्षुद्रांश है, इसी प्रकार दर्शनों की इस महाधारा का प्रत्येक दर्शन पूर्ण दर्शन ना होकर केवल एक किसी महादर्शन का क्षुद्रांश है। मतलब कि जो वास्तविकता है बेसिकली, उसको कभी ना कहा जा सकता ना लिखा जा सकता। जो भी मिलेगा वो अंश होगा, ठीक है ना। वैसे भी सबको मालूम ही है कि जो आज का हमें मिल रहा है पढ़ने को, कहते हैं कि औरंगजेब के टाइम में 6 महीने तक शास्त्रों की होली जली थी, जैन शास्त्र जला दिए गए थे। तो सोचिए क्या क्या हो सकता नहीं जल गया हो। क्या जानकारी ऐसी थी, हो सकता है कुछ शास्त्र ऐसे हो जो अपन ब्रॉडर विजन करके सोच सकते हैं ना, किस तरह की नॉलेज उसमें रही होगी, कितनी महानता उसकी रही हो सकती है, राइट। तो इस तरह से जो चीज अवेलेबल ही नहीं है, तो हम उसको
लकीर का फकीर टाइप से ना करके ब्रॉडर विजन करके यहाँ पर वैज्ञानिक बनने को कहा जा रहा है कि जो भी कहो अपने एक्सपीरियंस पहले पढ़ लो और फिर एक्सपीरियंस करो और फिर बोलो। ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक, अपने अपने दृष्टिकोण से एक ही सत्य को देखने के कारण सभी वास्तव में उस सत्य के आंशिक अथवा आपेक्षिक अध्ययन मात्र है। इस स्थल पर मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि लौकिक पद्धति के अनुसार आपको मुझसे यह आशा हो कि मैं अन्य दर्शनों का खंडन करके जैन दर्शन की महत्ता स्थापित करूं। मेरी दृष्टि में तात्विक दर्शन की महत्ता खंडन में नहीं, समन्वय में है, और वास्तव में यही जैन दर्शन की अथवा स्यात् पद से लांछित इसकी वाणी की महत्ता है। ठीक है ना, तो आप देखिए कि कितनी बड़ी बात उन्होंने शास्त्र में या उस समय पर लिख दी, जबकि जो कट्टरवादी होते हैं, है ना, उस समय पर इनके ऊपर कितने आरोप प्रत्यारोप लगे हो सकते होंगे, कितनी तकलीफ इन्हें उठानी पड़ी होगी। ठीक है ना, लेकिन जो इन्हें लगा उन्होंने लिखा। ठीक है ना, आगे कह रहे हैं, राणा जीवा राणा कम्मम राणा विहम हवे लद्दी लम्हा वीण विवादम सग पर सम एई वज्जिज्जा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, राणा जीवा नाना प्रकार के जीव, राणा कम्मम नाना प्रकार के कर्म, राणा विहम हवे लब्धि नाना प्रकार की लब्धियां होती हैं। इसलिए, है ना, कोई स्वधर्मी हो या परधर्मी, किसी के साथ वचन विवाद करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, उनकी अपनी सोच है, छोटी है बड़ी है, हम क्यों किसी को जज करें, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, निसंदेह जैन दर्शन ने जगत को अनेकों बहुमूल्य रत्न प्रदान किए हैं, जिनके लिए जगत सदा इनका ऋणी रहेगा। परंतु स्यादवादी होने के नाते इसके अनुसंधान का द्वार बंद नहीं हो गया है। आओ स्वतंत्र संधान के, संधान मतलब खोज, आओ स्वतंत्र संधान के निष्पक्ष वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रवेश करके स्यादवाद का गौरव बढ़ाएं। इसे जगत को अभी बहुत कुछ देना है ना। वो अलग बात है कि आज जैनी ही जैनियों से लड़ रहे हैं। जैन धर्म का जितना ह्रास हुआ है उतना शायद ही किसी और दर्शन का हुआ होगा, है ना, क्योंकि आज सबके ईगोज जो है वो क्लैश कर रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। तो बहुत तेजी से जैन धर्म का ह्रास हो रहा है। उम्मीद पर दुनिया कायम है वो अलग बात है, लेकिन हमें इस तरह के विशाल हृदय वाले, विशाल सोच वाले लोगों की जरूरत है ना। अन्य दर्शनों के प्रति अदेख देखस का भाव छोड़कर यह देखने का प्रयत्न करें कि उन्होंने किस दृष्टिकोण से उस सत्य को परखा है। यही है जैन दर्शन की पूर्णता और इसके प्रतिपादित महर्षियों की सर्वज्ञता। तनिक विचारिए तो सही कि जितना कुछ आप विभिन्न विषयों के संबंध में जानते हैं, क्या उसका उतना सब आप लिख सकते हैं या कहकर बता सकते हैं? भले ही सर्वज्ञ ने सब कुछ जान लिया हो, परंतु उनके लिए भी क्या यह संभव है कि जितना कुछ उन्होंने जाना वह सब कहकर बता दे, है ना। मतलब कि सर्वज्ञ ने तो हर जीव की पास्ट फॉरवर्ड जितनी भी अनादि काल की पर्यायें हैं सबको एक साथ जान लिया, राइट। लेकिन अब ये तो सिर्फ एक जीव की पर्यायों के बारे में है, और पता नहीं कितनी डिटेलिंग जानी होगी, राइट। तो जितना जाना उतना लिखना आसान या पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। पन्न वणिज्जा भावा अनंत भागो तू अणभि लप्पाणम पन्न वणिज्जाणम पुन अनंत भागो सुदणी बुद्धो, सुदणी बद्धो। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जाननीय भावों का अनंत बहुभाग तो अनभिलाप्य अर्थात न कहा जाने योग्य ही रह जाता है। ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जैसे कि बहुत बताया गया था, किसी फल का स्वाद, ठीक है, एक इवन एक एप्पल का स्वाद
कोई मुंह से नहीं बता पाएगा कि वो कैसा टेस्ट है। कंपैरिजन भले ही कर ले लेकिन वो बता नहीं सकता, है ना। तो उसकी अपनी एक लिमिटेशन है, ठीक है ना। तो आप सोचिए कि कितनी ऐसी बातें होंगी जिनकी अपनी एक लिमिटेशन है, कि उनको लिख कर नहीं बताया जा सकता। डिफरेंट डिफरेंट भाव ही हैं जैसे, उनको भी लिख कर नहीं बताया जा सकता, है ना। केवल उसका अनंतवा भाग ही कहा जाने योग्य हो पाता है, और उसका भी केवल अनंतवा भाग ग्रंथों में निबद्ध हो पाता है। और जितना कुछ निबद्ध हो पाया है उसका असंख्यातवां भाग भी आज उपलब्ध नहीं है। ग्रंथ या आगम के इतने मात्र उपलब्ध अंश पर से कौन यह कहने का साहस कर सकता है कि जितना कुछ उपलब्ध जैन शास्त्रों में लिखा है उतना कुछ ही जानना सत्य है, उससे अधिक नहीं। इसका अर्थ यह होगा कि सर्वज्ञ इतना ही जानते थे, इससे अधिक नहीं, है ना। ये बात तो गलत हो जाएगा ना हमें कहना कि यते सर्वज्ञ इतना ही जानते थे। सर्वज्ञ तो बहुत कुछ जानते थे लेकिन हमारे को आज अवेलेबल नहीं है। बहुत संभव है कि जिन जाननीय अथवा प्रज्ञापनीय तथ्यों का उल्लेख आज अन्य दर्शनों में उपलब्ध है उन्हीं का प्रतिपादन किसी इतिहासातीत काल में जैन ऋषियों ने अथवा भगवान वीर से पूर्ववर्ती किन्हीं तीर्थंकरों ने भी किसी न किसी रूप में किया हो, और आज वह हमें उपलब्ध नहीं हो रहा हो। धवला ग्रंथ, धवला ग्रंथ जो है षडखंडागम का जो अनुवाद कहता है ना, जिसे टीका, है ना। तो वो धवला ग्रंथ में अनेकों ऐसे तथ्य प्राप्त होते हैं जिन्हें इसके प्रकाश में आने से पहले कोई सुनने तक को तैयार नहीं था। समय सार का प्रचार होने से पहले कौन पुण्य को पाप के समान और संयम तप त्याग आदि को विष कुंभ कहने का साहस कर सकता था, है ना। तो इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि अपने को खुद वैज्ञानिक बनना होगा। किसी को भी हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि जो दर्शन है वो हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, ठीक है। जैन दर्शन भी किसी का पर्सपेक्टिव है, तो हम उसी को ब्लाइंडली फॉलो करें, या एक बार को तो हम उस पर दृढ़ श्रद्धा करें लेकिन आगे चलकर फिर अपने खुद के एक्सपीरियंस से उसको फर्दर फॉलो करें, ठीक। निष्पक्ष तथा विशाल दृष्टि से संपन्न महर्षिजन ही ऐसा घोष करने के लिए समर्थ हो सकते हैं कि स्वभाववाद, आत्मवाद, कालवाद, ईश्वरवाद, वाद मतलब कहना, ठीक है, जो ऐसा कहता है। स्वभाववाद जो स्वभाव की ही चर्चा करे, आत्मवाद जो उसी की मुख्यता रखे, आत्मा की ही मुख्यता रखे, कालवाद जो काल की ही मुख्यता रखे, उसी को सब कुछ माने, ईश्वरवाद जो ईश्वर को सब कुछ माने, संयोगवाद जो निमित्तों को ही सब कुछ माने, पुरुषार्थवाद जो पुरुषार्थ को ही सब कुछ माने, है ना। निमित्त कुछ होते हैं उसको ठुकरा दे। नियतिवाद जो भाग्य को सब माने, नियति ही सब कुछ है, डेस्टिनेशन। दैववाद ये भी जो है भाग्य को ही कहा जाता है। अद्वैतवाद कि कुछ भी दो नहीं है, सब एक ही है। नित्यवाद, अनित्यवाद, एक तत्ववाद, अनेक तत्ववाद आदि जितने कुछ भी वचनवाद आज तक दार्शनिक अथवा व्यवहारिक क्षेत्र में प्रसिद्ध हो चुके हैं अथवा आगे होने वाले हैं, वे सभी पूर्ण सत्य न होकर एकांगी सत्य हैं, मतलब कि पक्ष पार्शियल है, ठीक है। अतः अपनी रुचि के अनुसार किसी एक दो वादों को स्वीकार करके अन्य वादों का लोप करने वाले पक्षपाती के सर्ववचन परस्पर निरपेक्ष हो जाने के कारण मिथ्या हो जाते हैं। और क्या कह रहे हैं कि अगर हमने किसी एक या दो को तो कह दिया हाँ ये तो ठीक है, ये तो होता है ना, और बाकियों को कह दे कि नहीं नहीं ये नहीं होता, जबकि वो किसी अपेक्षा से ठीक है, तो अगर हम उसको पूरी तरह से ठुकरा देते हैं, ठीक है, उसको ठीक है माने थोड़ी किसी अपेक्षा से तब तो ठीक है, लेकिन अगर पूरी तरह से ठुकरा देते हैं तो हम यानी मिथ्यावादी कहलाएंगे, क्योंकि किसी अपेक्षा से उसमें भी सत्य का अंश था, ठीक है ना। तो परस्पर निरपेक्ष, सापेक्ष हो तो
रिलेटिव हो तो ठीक है, निरपेक्ष मतलब बिल्कुल ठुकरा देना, मिथ्या हो जाते हैं। तथा यथा देश यथा काल व यथा भाव, एक दो वादों का कथन करते हुए साथ साथ स्यात् पद के द्वारा, स्यात् पद मतलब किसी अपेक्षा से, अन्य वादों का संग्रह करने वाले, मतलब सबको साथ में लेकर चलने वाले सर्ववचन परस्पर सापेक्ष होने के कारण सम्यक हो जाते हैं। ये बात पहले भी वैसे बताई गई थी, है ना, जहां पर सांप्रदायिक श्रद्धा की बात बताई थी। परस्पर निरपेक्ष वे मिथ्या वचन आगे जाकर सांप्रदायिक पक्ष बन बैठते हैं और पारस्परिक विद्वेष का रूप धारण करके व्यक्ति का आध्यात्मिक पतन कर देते हैं। है ना, आज जितने ज्यादा झगड़े धर्म के नाम पर होते हैं, शायद ही किसी और रीजन से होते हों, क्योंकि सबका अहंकार, धर्म गुरुओं का अहंकार कहता है कि नहीं, जो हमने जो कह दिया, जैसा कह दिया वैसा मानो, है ना, नहीं माने तो मार दो उसे, खत्म कर दो उसे, ठीक है ना, या उसका बायकॉट कर दो, उसको मानो ही मत अपने में। विपरीत इसके परस्पर सापेक्ष हो जाने पर कि वो अपनी जगह ठीक है, हमें क्या मतलब उसकी श्रद्धा को खारिज करने से, है ना। तो कह रहे हैं कि परस्पर सापेक्ष हो जाने पर वे ही वचन संप्रदायवाद से ऊपर उठ जाते हैं और पारस्परिक प्रेम का रूप धारण करके व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान करते हैं, है ना। अब मुसलमान अगर रात में उठकर खाते हैं और जैनी दिन में खाते हैं, ठीक है ना, तो अब इसका ये मतलब थोड़ा ना जैनी हर टाइम बस मुसलमानों को कोसते रहे कि कैसी जीव है, कैसी जाति है, ये है वो है। भी ठीक है, उनकी सोच उनके लिए है, उनका जैसा सोच होगा वैसा उनका परिणमन होगा, ठीक है ना। तो इसलिए कहा कि तुम तो ह्यूमैनिटी रखो, पारस्परिक प्रेम का रूप धारण करके व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान कर पाते हैं। ठीक। यहाँ पर शायद इनका मीनिंग नहीं बताया, तो इसको आगे चलते हैं। जैन तथा अजैन दर्शनों में यही अंतर है। अजैन दर्शन जहां अपनी बात कहने की धुन में यह भूल जाते हैं, अजैन दर्शन यह भूल जाते हैं कि जो कुछ हम कह रहे हैं वह उसी समय सत्य हो सकता है, जबकि सहवर्ती अन्य दर्शनों को भी हम प्रेम पूर्वक गले लगा सकें। वहां ही जैन दर्शन अपनी बात कहते हुए बराबर यह विवेक रखता है कि मेरी बात से किसी अन्य दर्शन के हृदय को किंचित भी ठेस पहुंचने न पावे, है ना। अपने हर पक्ष में या वचन के साथ क्या कहता है, कथनचित, कथनचित मतलब थोड़ा बहुत या ऐसा भी, किसी अपेक्षा से, है ना। तो वो ऐसे पद का प्रयोग करके वह बराबर अन्य दृष्टियों अथवा दर्शनों का संग्रह करता रहता है। क्यों करता होगा ऐसा? क्योंकि जैन धर्म का सबसे जो मौलिक जो सूत्र है वो है अहिंसा परमो धर्म। अब अगर बोलने में ही, हमारे वचनों में ही दूसरे को ठेस पहुंच जाए, तो फिर वो अहिंसा कहाँ रही, है ना। फॉलो करना तो बहुत दूर की बात है, हमारे वचनों में ही अगर दूसरे को हर्ट हो रहा है तो उसको अहिंसा नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो हमें अगर वाकई में जैन बनना है तो हमें अहिंसा को डीपली समझना होगा, किस लेवल तक जाकर हमें अहिंसा को मन वचन काय से, कृत कारित अनुमोदना से, है ना, मन वचन काय से फॉलो करना है, ठीक है ना। इसलिए उसके वही वचन सम्यक तथा कल्याणकारी होते हैं, जो कि अन्य निरपेक्ष हो जाने के कारण सांप्रदायिक क्षेत्रों में प्रायः पारस्परिक बैर विरोध तथा वैमनस्य उत्पन्न करके अकल्याण के हेतु हो रहे हैं। वो अलग बात है कि ये जब लिखा गया उस समय जैनियों की सिचुएशन बेटर थी, लेकिन आज के टाइम में तो सभी अपनी पेशेंस को लूज कर रहे हैं, है ना, जैनी जैनी से लड़ रहा है। 5 जन्मांधों द्वारा जो हाथी वाला एग्जाम्पल आता है ना,
5 जन्मांधों द्वारा टटोल टटोल कर किए जाने वाले हाथी के पृथक पृथक अवयवों का संग्रह करके सांगोपांग हाथी का यथार्थ ग्रहण वाला आगम प्रसिद्ध दृष्टांत भी इस दर्शन की सर्व संग्रहकारी दृष्टि की ओर संकेत करता है ना। अलग अलग दर्शन जिसने जैसा जाना वो वैसा एक्सप्लेन करेगा। हाथी का पैर को पकड़ा तो हाथी खंबे जैसा है, हाथी के कान पकड़े तो हाथी सूपे जैसा है, पूंछ पकड़ी तो झाड़ू जैसा है ना, और बॉडी पकड़ी तो वॉल जैसा है। ठीक है ना। तो और जो पूरा देख पा रहा है, जिसकी आंखें हैं, वो कहता नहीं ये हाथी है, ये ऐसा है, तुमने इसकी अलग अलग पार्ट्स को पकड़ा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार स्वयं अपने को अपूर्ण कहकर अन्य दर्शनों का सप्रेम स्वागत करने वाला यह निष्पक्ष घोष ही इस दर्शन की पूर्णता तथा इसके प्रतिपादक ऋषियों की सर्वज्ञता का द्योतक है। ठीक है। अब हमें अपने उस जैन धर्म पर और ज्यादा बहुमान होना चाहिए, जिसने हमें जीने का एक रास्ता दिखाया, है ना। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, रिश्तों से ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इंसान को, है ना। अगर हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को देखने की पेशेंस ले आए तो झगड़ा होने के चांसेस बहुत लेवल पर कम हो जाते हैं। ठीक है ना। थोड़े बहुत फिर भी होंगे अपने ईगो के कारण, लेकिन काफी लेवल तक कम हो जाते हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं कूप मंडूक न बनिए। कूप मंडूक मतलब कुएं का मेंढक। कुएं का मेंढक क्या करता है, वो उतनी ही लिमिट समझता है कि यही सत्य है। जितना कुएं का घेरा है ना, यही दुनिया है, यही संसार है। ठीक है। तो कह रहे हैं तनिक इस कुएं से बाहर आइए और देखिए शुचि हंस वाहिनी। शुचि हंस मतलब सफेद हंस पर बैठी स्यात वीणा वादिनी माँ सरस्वती, जिनके हाथ में स्यात वीणा मतलब पर्सपेक्टिव वाली वीणा है उनके हाथ में। ऐसा स्यात वाणी को बोलने वाली माँ सरस्वती के प्रेम पूर्ण हृदय की विशालता तथा उसकी गोद की व्यापकता, जिसमें समान स्थान प्राप्त है सब दर्शनों को, सब धर्मों को और सर्व संप्रदायों को सहोदर भाइयों की भांति, है ना। अब अगर सरदार जो है वो सेवा करते हैं, उनका वही मुख्यता है, गुरु को मानते हैं, वो उनकी मुख्यता है। ठीक है ना। अब हम उसमें कमी निकालना चाहें तो कमी निकाल लें, और अगर हम उसी की उनसे कुछ सीखना चाहें तो सीख लें। ठीक है ना। तो क्यों ना हो, उसी की तो संतान है यह सब। ज्ञान जननी माँ सरस्वती की देखो किस प्रकार गले से लगाती है वह सबको, किस प्रकार प्यार करती है वह सबको, किस प्रकार स्नान स्तन पान कराती है वह सबको, किस प्रकार अपनी गोद में बैठाती है वह सबको, किस प्रकार परस्पर में लड़ने से बचाती है वह सबको। कौन कर सकता है स्यादवाद की इस विशाल हृदयता का गान एक जिह्वा से। भगवान भगवान अनंत भी थककर चुप रह गए, जहां ऋषियों ने भी प्रसन्न कर लिया अपने चित्त को, यह कहकर कि जिस प्रकार सागर में अनेक नदियां देखी जा सकती हैं, परंतु किसी भी एक नदी में सागर नहीं देखा जा सकता, है ना। सागर में अनेक नदियां दिखती हैं, लेकिन नदी में सागर नहीं दिखता। उसी प्रकार हे सर्वज्ञ, आपके दर्शन में सर्व दर्शन देखे जा सकते हैं, परंतु किसी भी एक दर्शन में आपका दर्शन नहीं देखा जा सकता। जरा विचारिए कि कौन से जैन दर्शन की बात है यह। क्या केवल सप्त तत्व प्रधान जैन दर्शन की, या स्यादवाद प्रधान जैन दर्शन की। जैन दर्शन की यह सर्व संग्रहकारी तथा सर्व समभावी दृष्टि ही है इसकी महानता, विशालता तथा सुहृदता। और यह ही है इस दर्शन की पूर्णता तथा इसके प्रतिपादकों की वह सर्वज्ञता, जिसके समक्ष सकल विश्व का मस्तक नत है। अतः वो मुमुक्षु आ, सकल पक्षपात का विष उगल कर आ, अन्य मतों का खंडन करने वाली अदेखस की बुद्धि का वमन करके आ, ज्ञान को सरल बनाकर आ, सत्य का पारखी बनकर आ, बुद्धि राज्य की बजाय हृदय राज्य का नागरिक बनकर आ।
तात्विक जगत के इस खुले आकाश में, जहां न है जैन न अजैन, न हिंदू न मुस्लिम, न भारतीय न अभारती, जहां है केवल सत्य, खुला सत्य, जिसे पढ़ सकता हर कोई बच्चा व बूढ़ा, सधन व निर्धन, मूर्ख व विद्वान, जहां है सबकी दृष्टियों को या उनके अभिप्रायों को समझने की उदारता तथा उन्हें प्रेम पूर्वक गले लगाने की सुहृदयता। फिर देख इस सत्य का सुंदर रूप, इस अनंत का विस्मयकारी स्वरूप। देख 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 केवल देख, बिना किसी प्रकार का विकल्प उत्पन्न करके देख, दूसरे को समझाने की बुद्धि तज कर देख। न है यहाँ मैं तू का भेद, न मेरे तेरे का भेद, न मत मतांतर का भेद, न ग्रहण त्याग का भेद। सब कुछ दृष्ट है यहाँ युगपत, समष्टि व्यष्टि, मतलब समग्र और एक, एक अनेक, विभु अविभु, द्वैत अद्वैत, नित्य अनित्य, सत असत, तत् अतत। कृत कृत्य हो जाएगा तू, सर्वज्ञ हो जाएगा तू। समता ही परमार्थ धर्म है और वही चारित्र है। समता मतलब वीतरागता, है ना, न तेरा न मेरा, न तू न मैं, क्योंकि कुछ रहे ही नहीं जाता। आत्मा का क्या कोई आकार है? कुछ भी नहीं है ना। तो सत्य तो वो सिर्फ और सिर्फ वो परम सत्ता है, तत्व है ना, वही सत्य है। उस तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है ना। तो समता ही परमार्थ धर्म है और वही चारित्र है। स्यादवाद के विशाल हृदय की शरण में आए बिना वह संभव नहीं। समता व उदारता का हेतु होने के कारण इसकी शरण में ही कल्याण है, इसकी शरण में ही कल्याण है। उपसंहार। जातिवाद तथा संप्रदायवाद की संकीर्ण गलियों से बाहर, तात्विक आकाश में, खुले वायुमंडल में, मानव को मैत्री, प्रमोद, कारुण्य व माध्यस्थता का पाठ पढ़ाने वाले तथा सबको गले लगाने वाले प्रेम मूर्ति महाभट्ट, है ना, उनको बस एक कविता के माध्यम से खत्म कर दिया। क्या है? हे भव्य मति वाले मन, तू तत्व तथा सत्य को भज और पक्ष को तज, क्योंकि घर में अथवा वन में इनके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मरण काल निकट आने पर तेरी रक्षा कर सके। कौन रक्षा करेगा? सत्य ही रक्षा कर सकता है। सत्य क्या है? जीव तत्व आत्मा। जो आत्मा की शरण लेगा वही मृत्यु को टाल सकता है ना। सिद्धों ने क्या किया? मृत्यु को टाल दिया, अब उनका मरण नहीं होता, है ना। तो जन्म मरण को वही टाल सकते हैं। हे भव्य, तू धन प्राप्ति की इच्छा को छोड़, अंतःकरण में तृष्णा रहित सद्बुद्धि जागृत कर। कर्मोदय वर्ष जो तथा जितना कुछ भी धन प्राप्त हो, उसी में चित्त का समाधान कर, है ना। कहते हैं ना, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, ठीक है ना। अलग अलग पर्सपेक्टिव को अपने को साथ में लेकर चलना चाहिए। अर्थ अनर्थ है, इसका सदा ध्यान रख। अर्थ मतलब पैसा, सचमुच उससे लेश मात्र भी सुख नहीं होता। धनी लोगों को अपने पुत्र से भी डर रहता है। इस संसार में सर्वत्र ऐसी ही रीति है। धन जन और यौवन का गर्व मत कर, क्षण मात्र में काल इन सबका हरण कर लेता है। इस अखिल मायामय प्रपंच को छोड़कर तू परम पद को जान तथा उसमें प्रवेश कर। मैं कौन तू कौन, है ना, मैं कौन तू कौन, कहाँ से आया, कौन मेरी माता कौन मेरा पिता, यह सब असार है। क्यों? क्योंकि पिछले भव में वही जो आज माता है वो हो सकता है पत्नी हो या कोई और रोल में हो, है ना। तो ये सब क्या है? असार है। ऐसा चिंतन कर। यह विश्व स्वप्न के समान है, इसे छोड़कर आत्मचिंतन कर। काम क्रोध लोभ मोह को छोड़कर मैं कौन हूं, इस प्रकार आत्मा के विषय में भावना कर। आत्मज्ञान से विहीन मूढ़ जन नरक में पड़े सड़ते हैं। शत्रु व मित्र में अथवा पुत्र व बंधु में जोड़ तोड़ करने का प्रयत्न मत कर। यदि शीघ्र तीर्थंकरत्व प्राप्त करना चाहता है तो सर्वत्र समता भावी बन, ठीक है।
ये बहुत सुंदर सूत्र हैं। अगर किसी को याद करने हैं या और कुछ नहीं तो इसको प्रिंट करके सेव करके डेली इसको रीड कर सकते हैं। है ना, कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी सोच क्या होनी चाहिए। सार आ गया इसमें सब। ठीक है। अब इसके बाद अगले हफ्ते से अपना साधना खंड शुरू होगा। ठीक है ना। बहुत सुंदर खंड है वो, कि जो हमें एक जैन तरीके से जीना है, उसका लॉजिक क्या है पीछे, ऐसा ही क्यों करना है। ठीक है ना। तो वो समझेंगे। यहाँ तक कि किसी को कुछ शेयर करना है। चारू जी, हाँ जी। इसमें आया था वो निर्वाण, और अपने जैन धर्म में आया था मोक्ष, और हाँ, बौद्ध धर्म में आया था निर्वाण। तो करेक्ट। दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि उसमें इच्छाओं का खत्म होना ही निर्वाण है। मतलब निर्वाण एक शब्द है। ठीक ओके। है, इनलाइटनमेंट हो जाना। हम्म, ठीक है। और मोक्ष अपने में क्या है, कर्म का छूट जाना। जी। ठीक है ना। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसमें बस ये कहते हैं दुख छूट गया तो हो गया। हम्म, हम्म, है ना। जी। जबकि दुख टेम्परेरी है, अभी छूटा ऐसा तो नहीं है ना। नहीं। फिर दोबारा आ सकता है क्योंकि कर्म का बैलेंस तो हमारे साथ है। जी। तो ऐसा। और और इसी मोक्ष कहीं। का मतलब अपने यहाँ ये भी है ना कि मतलब हम सिद्ध बन गए, सिद्ध अवस्था। हाँ। अब क्योंकि दोबारा दुख प्रवेश नहीं होगा जीवन में, ये चीज है ना। मोक्ष अवस्था क्या है, शाश्वत सुख की अवस्था है। और निर्वाण क्या है, टेम्परेरी दुख का निवारण हो जाना निर्वाण है, उनके बौद्ध धर्म के हिसाब से। है ना, अपने में नहीं। अपने में तो निर्वाण भी मोक्ष की अवस्था को ही लेते हैं। जी। ऐसा हो सकता है ना कि इन लोग आत्मा सिद्ध होती है मानते ही नहीं है, हाँ, राइट? आत्मा की बुद्धिज्म चर्चा ही इसीलिए नहीं एक करते। ऐसा वर्ड यूज करते होंगे। हाँ, ये आत्मा की चर्चा ही नहीं करी कि आत्मा का कर्म के साथ कोई संबंध होता है क्या, कुछ मतलब नहीं है। है ना। तो अभी इसी पर्याय में आज की डेट में अपने दुखों को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, बस इतना उस पे वर्क है। तो अगर हम अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, ऐसी चर्चा करें, विपश्यना जिसे कहते हैं, है ना। तो ये लोग ऐसा मानते हैं कि हम दुख देते तो दुख मिलेगा, ऐसा मानते कि नहीं मानते? हाँ, दुख देंगे तो दुख मिलेगा, वो तो है ही है। नहीं, वो लोग को बहुत दूसरे को धर्म। कष्ट पहुंचाते हैं तो बौद्ध धर्म में भी बहुत सारी चीजें सिखाई गई हैं, है ना, किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना। अच्छा। लेकिन एट द सेम टाइम नॉन वेज को का निषेध भी और नहीं। कर्म, कर्म की थियरी नहीं, कर्म जो हाँ, कर्म थ्योरी देखने में नहीं आती। अगले अगले जन्म के कर्म इस हाँ, जन्म। अगले जन्म वाली सिचुएशन नहीं रहती, क्योंकि उनके हिसाब से तो इसी भव में निर्वाण पॉसिबल है। तो हर इस जन्म में जो दुख आए वो कहाँ से आए? अब वो तो अपन अलग डिटेल में चले जाएंगे, मैंने भी इतना ज्यादा उसको स्टडी नहीं किया हुआ है। अच्छा। हाँ, बौद्ध धर्म के लिए। रुक्मिणी आंटी, आपने हाथ रेस हाँ किया। थैंक चारू, जैसे बौद्ध में नॉन वेज शुरू से नहीं खाया था, इसमें मैंने एक जगह पढ़ा था, जैसे अपने दिगंबर से श्वेतांबर हो गए, वो पढ़ा था ना जब अकाल पड़ गया। हाँ, इसी टाइप का उनका बोध का था कि उनको खाने को नहीं हुआ और ये इधर उधर गए, तो तब उन्होंने नॉन वेज शुरू कर दिया। शुरू से नॉन वेज नहीं खाते थे ये हाँ। लोग, हम्म बाद में किया इन्होंने नॉन वेज शुरू। हाँ, ठीक है, लेकिन शुरुआत करी तो कहीं ना कहीं हाँ हिंसा शुरू। को हाँ वही। लेवल पे नहीं छोड़ना अब पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही। राइट, अहिंसा की परिभाषा ही उनके लिए डिफरेंट हो गई। हाँ। मैंने एक जगह ऐसा भी पढ़ा था कि इनकी भिक्षा मांग के वो वाली उनकी वो थी, मतलब कस्टम था कि भिक्षा मांग के हाँ, जो भी भिक्षा में मिले आप वही खाइए। हाँ, तो एक बार एक की भिक्षा में कोई पक्षी गिर गया, हाँ, तो उन्होंने कहा कि अब लोग एक्सक्यूज करने लगेंगे, तो उन्होंने कहा जो अगर कोई मरा हुआ जीव आपके उसमें है तो आप उसको खा लीजिए। तो फिर वहां से ये जो बौद्ध अपने आप को कहते हैं वो कहते हैं हम जिंदा किसी को मारते नहीं है, लेकिन अगर कोई मरा हुआ है तो हम उसको खा लेते हैं। तो ये जो बहुत ज्यादा कंट्रीज हैं वहां पर रेस्टोरेंट्स के बाहर लिखा होता है डेड एनिमल्स फूड नॉट द हाँ, लाइफ।
हाँ, कि भाई उनके लिए नहीं मारा है, लेकिन मरा हुआ था इसलिए। हाँ, तो वो थोड़ा वही एक्सक्यूज बनाने वाली जो हाँ, बातें होती हैं हाँ, वो सही मतलब। बात है, सही बात है, लेकिन ठीक है, इट इज व्हाट इट इज। अ, ठीक चारू जी, मैंने एक जगह ऐसा भी सुना था है। या पढ़ा था, याद नहीं है, कि निर्वाण सिर्फ तीर्थंकरों का होता है हम्म। और मोक्ष बाकी अपने नारायण प्रति नारायण सबों का मोक्ष है, सिर्फ तीर्थंकरों का निर्वाण होता है। निर्वाण, सिर्फ निर्वाण हाँ कह सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा कहीं यूज भी नहीं होता कि किसी मुनि महाराज को निर्वाण हो गया, ऐसा तो कभी यूज नहीं करते। हाँ, मैंने कहीं तो याद नहीं आ रहा किस हाँ, शास्त्र में, लेकिन कहीं तो ये डिफरेंस पड़ा था कि निर्वाण और मोक्ष में क्या ये डिफरेंस, मतलब क्या डिफरेंस है। हाँ, लेकिन हम इन जनरल देखें तो कहते हैं ना, मोक्ष कल्याणक भी कहते हैं और निर्वाण कल्याणक भी कहते हैं। हम्म, हाँ, पता नहीं मेरे को, एक्चुअली मैंने कहीं एक जगह ये पढ़ने में आया था कि निर्वाण सिर्फ तीर्थंकरों का होता है, सिर्फ तीर्थंकरों का। नहीं, हाँ, पर मेरे ख्याल चारू प्रति नारायण का तो कुछ होता ही नहीं, मोक्ष प्रति नारायण तो नहीं, मोक्ष में या नहीं नहीं निर्वाण नहीं, नहीं होता है। देखो प्रोसेस दोनों सेम है। निर्वाण सिर्फ एक शब्द है, ठीक है ना। अब वो सिर्फ तीर्थंकरों के लिए यूज करते हैं निर्वाण। नहीं, उसमें एक चीज और है कि 5 कल्याणक हाँ, सिर्फ तीर्थंकरों के होते तीर्थंकर हैं, के होते हैं। इसलिए वो बिल्कुल। निर्वाण इसलिए हाँ, तीर्थंकरों के लिए कहा गया है। हाँ, निर्वाण वर्ड सिर्फ तीर्थंकर के लिए यूज होता है, लास्ट जिसका लास्ट जन्म हो वो निर्वाण। हाँ, राइट। हम्म। ये निर्वाण कांड में फिर वो भी उसी से रिलेटेड होना चाहिए हाँ, ना, इसमें तो निर्वाण, सारे राम उसमें सुग्रीव तो सारी सारे ही आ चीज। जाते हैं, एग्जैक्टली exactly। तो ऐसा हाँ। मतलब मुझे जहां तक इतना पता है कि निर्वाण वर्ड यूज तो तीर्थंकर के लिए ही करते हैं, कि यहाँ से हम्म। इतने मुनि निर्वाण गए, ये भी सुनने में आ जाता है ना। पर चारू मेरे प्रति नारायण जाते हैं मोक्ष वगैरह में? नहीं नहीं नहीं, शलाका पुरुष की बात नहीं ना? नहीं है यहाँ पर। हाँ, हाँ हाँ हाँ। तीर्थंकर नहीं नहीं, मेरा जस्ट मेरे को नॉलेज के लिए कि नहीं प्रति जाते। नारायण तो कहते हैं ना कि एक बार की वो उसमें जाते ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, प्रति नारायण नहीं जाता, नरक जाते हैं। चलिए, इतना ही रखते हैं, आगे से हम अब साधना खंड को शुरुआत करेंगे। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक तरो सदा देत दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ बड़े मुकरम। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी को। सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी सभी को। को। जय जिनेन्द्र।